5 साल पुरानी होमोसेक्सुअल ओसीडी हुई ठीक। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 5 साल पुरानी होमोसेक्सुअल ओसीडी ठीक हुई है और मात्र 31 दिनों में ठीक हुई है। किस तरीके से रिजल्ट मिला आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। जो हमारा सफरर था वो 13 साल की उम्र में उसके साथ कोई दूसरा लड़का ऐसा मास्टरबेशन कर देता है उसका, ठीक है। तो मास्टरबेशन का वो उसके साथ प्रैक्टिस करता है तो एक टाइम के लिए तो उसे बुरा लगता है, परंतु दूसरे टाइम उसको फील अच्छा आता है उसमें, ठीक है। तो वह धीरे धीरे इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में 2-3 बार ऐसा उसके साथ एक्टिविटी हुआ। उसके बाद में उसने कुछ मेल का वीडियोस वगैरह देखा, फिर मेल के प्राइवेट पार्ट पे ध्यान जाना और ये सब चीजें उसके साथ होने लगी, बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके होने लगी और वह इसके अंदर घुसता गया। अब उसको आगे जा करके इसके अंदर नाइटफॉल और ये सब समस्याएं उसको होने लगी और बहुत गहरी समस्याएं होने लगी। बाहर निकलने में परेशानी होने लगी। मेल के साथ बात करने से ही वह घबराने लगा, डर लगने लगा। लाइब्रेरी में पढ़ने जाता था तो किसी मेल के साथ कुछ मेरा अट्रैक्शन ना हो जाए, कुछ ऐसी मैं एक्टिविटी न कर दूं, ये सब चीज उसकी चलती थी। तो वह जो सफरर था वह पटना में रह करके पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद उसने वह सब छोड़ करके अपने गांव चला आया कि लाइब्रेरी वगैरह इधर नहीं करना अपने को, अपने चलते हैं। तो वहां जा करके वह अपने एक माहौल में रहने लगा कि हाँ मैं इस तरीके से रहूंगा, ऐसा करूंगा, ये होगा वो होगा, ये सब चीजें उसने किया। अब 31 दिन में उसका प्रॉब्लम ठीक हुआ। कुछ हिडन टेक्निक्स लगवाई गई, कुछ अनदर साइकोलॉजिकल ट्रिक्स भी लगवाई गई, परंतु इसके अंतर्गत जो सॉलिड टेक्निक होती है वह हिडन टेक्निक्स होती है जो यहाँ तो नहीं बता सकते। तो इसके बाद में उसने उसको अप्लाई किया और रिजल्ट मिला। क्योंकि केस ये थोड़ा सा है ना, ऐसा था कि जो सफरर था उसका एज था 17 साल, तो इतना मिच्योर भी वह नहीं था इसके अंतर्गत। उसने फिर धीरे धीरे वो इसके अंतर्गत चलता रहा और उसने बहुत हद तक सफरिंग किया और बहुत ज़्यादा सर्च किया और अकेला भी रह रहा था। तो बहुत सारी टेंशन थी उसके ऊपर कि घर वालों के सामने जाऊंगा, ये सब चीज़ें होगी, पता चलेगा, ऐसा होगा वैसा, बहुत कुछ था। तो इस वजह से वह डिप्रेशन में भी था। ये सब चीज़ों से उसने फाइट किया और 31 दिन के अंतर्गत अपने को इस समस्या से बाहर निकाल लिया। उसका ओसीडी तो हो गया ठीक। अगला नंबर आपका, अगला नंबर मेरा। ऐसे बोलिए कि अगला नंबर मेरा, मैं ठीक हो करके रहूंगा। क्या आपको हक नहीं है ठीक होने का? आपको पूरा हक है ना ठीक होने का। आप ठीक हो सकते हो, आपको ठीक होना ही होगा। मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं आपको कि आपको ठीक होना है और आप हो करके रहोगे, परंतु इसके लिए प्रण आपको लेना पड़ेगा। आप खुद से इसके अंदर प्रण लीजिए कि हाँ मुझे ठीक होना है और मैं ठीक हो करके रहूंगा, तो आप इसके अंदर 100% ठीक होगे। ये स्टोरी बताने का हमारा मकसद क्या है? क्या मकसद है? आप मोटिवेट हो और आपको ऐसा लगना चाहिए कि अगर उसका ओसीडी ठीक हुआ है तो मेरा भी होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम आपको ये बता रहे हैं। दूसरी चीज, आपके अंदर यह विश्वास पैदा करना है कि 31 दिन में ओसीडी ठीक हो रही है। तो आपने ऐसा क्यों मान करके रखा है कि हाँ ये तो मैनेज होती है, ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है। कि जब तक दिमाग में ये डाल के रखा है ना कि ये मैनेज होगी, तो ये मैनेज ही तो हो रही है ना। अभी तक आपने क्या कर लिया? ऐसा ओसीडी जड़ से खत्म होगी, 100% खत्म होगी। एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, प्रयास आपको करना पड़ेगा, विश्वास पैदा आपको करना पड़ेगा। हम सिर्फ आपको रास्ता बताएंगे, चलना आपको पड़ेगा। अगर आप सचमुच चाहते हो ना कि मेरी ओसीडी ठीक हो, तो आपको सब चीजों को करना पड़ेगा। इस बात को समझिए आप कि मुझे सब चीजों को फॉलो करना है और 100% रिजल्ट लेकर के आना है। फिर देखिए आपको कितना रिजल्ट मिलेगा। 100% रिजल्ट मिलेगा आपको, परंतु प्रयास तो आपको करना पड़ेगा ना। ऐसा प्रयास कौन करेगा बताओ? प्रयास कौन करेगा आपकी जगह? तो प्रयास करिए, मेहनत करिए, अच्छा खासा रिजल्ट आपको इसके अंतर्गत मिलेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको भी ओसीडी, एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, इंसोम्निया, हाइपोकॉन्ड्रिया, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन, कोई भी मानसिक समस्या है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करिए। ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।